हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम गोइंग प्लेसेस चैप्टर है हमारा फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद लगभग कहाँ काम मिलने की संभावना है, इन दोनों लड़कियों को कहाँ काम मिलने की संभावना थी। आंसर देखो, सोफी एंड जानसी वर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। इट वाज मोस्ट लाइकली, यह ज़्यादातर संभावना थी, दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क, कि उन दो लड़कियों को काम मिलेगा इन ए बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री में, आफ्टर लीविंग देयर स्कूल, उनकी स्कूल छोड़ने के बाद। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वर ड्रीमिंग ऑफ, कौन से ऑप्शन थे जिनके बारे में सोफी सपने ले रही थी। व्हाई डज जानसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, और जानसी उसे डिस्करेज क्यों करती है, निरुत्साहित क्यों करती है ऐसे सपन लेने से। सोफी वर ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए बुटीक, सोफी सपने ले रही थी एक बुटीक रखने के। बिकमिंग ए मैनेजर, एक मैनेजर बनने के। ए फैशन डिजाइनर, एक फैशन डिजाइनर बनने के। और एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस बनने के। जानसी डिस्करेज्ड हर, जानसी उसे निरुत्साहित करती थी, फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, ऐसे सपने लेने से, बिकॉज दे वर इम्पॉसिबल एंड वाइल्ड स्टॉप, क्योंकि वे असंभव थे। Why did Sophie wriggle when Job told her father that she had met Danny Casey? जब डैनी केसी से वह मिली थी, इस बारे में जोफ अपने फादर को बताता है, तो जोफी क्यों छटपटाई, रिगल क्यों छटपटाई। सोफी रिगल, सोफी छटपटाई, व्हेन जोफ टोल्ड हर फादर, जब जोफ ने बताया उसके फादर को, बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी, दैट ही वुड नॉट बिलीव एंड वुड स्कोल्ड फॉर टेलिंग सच वाइल्ड स्टोरीज, कि वह विश्वास नहीं करेगा और इस प्रकार की काल्पनिक कहानी बताने पर वह उसे डांटेगा। सी थॉट, उसने सोचा था, दैट हर ड्रीम वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, कि उसके सपनों वाले संसार का अंत होने वाला था। नेक्स्ट देखो, डज जोफ बिलीव व्हाट सोफी से अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी, डैनी केसी से जो उसकी मीटिंग हुई थी, क्या उसमें जोफ बिलीव करता था। यस ही बिलीव्स हर, हाँ वह उसकी बात में विश्वास करता है। इफ ही डिड नॉट बिलीव हर, यदि वह विश्वास नहीं करता उसमें, इतनी इफ है, इफ ही डिड नॉट बिलीव हर, वो उसमें विश्वास नहीं करता। ही वुड नॉट टेल अबाउट हर मीटिंग, तो वह नहीं बताता उसकी मीटिंग के बारे में, विद डैनी केसी, जो उसने डैनी केसी के साथ की थी, टू हर फादर, उसके फादर को, एंड जानसीज ब्रदर, और जानसी के भाई को। डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, नो हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, नहीं उसके फादर उसकी कहानी में विश्वास नहीं करते हैं। ही कॉल्स दिस स्टोरी, वह बताते हैं इस कहानी को, एज वन ऑफ हर मैनी वाइल्ड स्टोरीज, उसकी बहुत सारी झूठी कहानियों में से, बनावटी कहानियों में से एक। ही नोज अबाउट हर हैबिट ऑफ फंटेसी, वह उसकी कल्पना की आदत के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जोफ इन हर फंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, अपने फ्यूचर की फंटेसी, अपने फ्यूचर की जो वो कल्पना है उसमें कैसे शामिल कर लेती है जानसी सोफी अपने भाई को। जोफ इज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर सोफी सीक्रेट्स, जो पहला व्यक्ति था जो सोफी के रहस्य को जानता था। सी इंक्लूड्स हर ब्रदर, वह शामिल कर लेती है अपने भाई को, बाई इमेजिनिंग हरसेल्फ, खुद कल्पना करके, इन ए येलो ड्रेस, एक पीली ड्रेस में, राइडिंग बाइक पर जाते हुए, बिहाइंड जोफ, जोफ के पीछे, एंड द वर्ल्ड राइजिंग टू ग्रीट देम, और संसार खड़ा हुआ है उनका स्वागत करने के लिए, विद एन अप्लाउज, एक अप्लाउज, एक प्रशंसा के रूप में, स्वागत के रूप में तालियां बजाते हुए। विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर, डैनी केसी कौन से देश के लिए खेलता था। डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड, डैनी केसी खेलता था आयरलैंड के लिए। ही वाज एन आयरिश प्रोडिगी,
वह आयरलैंड का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही स्कोर्ड ए गोल, उसने गोल किया इन द वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 85 पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिडंट सोफी वांट झांसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि झांसी उसकी डैनी के साथ मीटिंग के बारे में जाने। सी डिड नॉट वांट सो, वह ऐसा नहीं चाहती थी, मीटिंग के बारे में नहीं जाने। सी डिड नॉट वांट सो, वह ऐसा नहीं चाहती थी बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी दैट झांसी वुड स्प्रेड द न्यूज़, की झांसी फैला देगी उस न्यूज़ को इन द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस में, एंड देयर वुड बी ए रो, और एक झगड़ा हो जाएगा इन देयर फैमिली, उनके परिवार में। डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, क्या सोफी वास्तव में डैनी केसी से मिली थी? नो, सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी, सोफी नहीं मिली थी डैनी केसी से। इट वाज हर इमेजिनेशन, यह उसकी कल्पना ही थी। इट वाज हर विश टू मीट हिम, यह उसकी इच्छा थी उससे मिलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वाज द ओनली ओकेजन, कौन सा केवल मात्र एक मौका था व्हेन सी गोट टू सी डैनी केसी इन पर्सन, जब वह डैनी केसी से व्यक्तिगत रूप से मिली थी। द ओनली ओकेजन व्हेन सी गोट टू सी डैनी केसी, केवल एक मौका जब वह डैनी केसी से मिली थी इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से, वाज ऑन सैटरडे, वह सैटरडे था। व्हेन हर फैमिली वेंट टू वॉच यूनाइटेड, जब उसका परिवार गया था यूनाइटेड का मैच देखने। सी सा हिम पर्सनल इन द स्टेडियम, पर्सनल लिख सकते हो, पर्सन लिख सकते हो, इन द स्टेडियम, स्टेडियम में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।